ओम कई साल से नए साल का इंतजार कर रहा था। फाइनली नया साल आ जाता है। फिर ओम इस साल अपने लिए बहुत बड़े बड़े गोल बनाता है। वो इस साल खुद को इम्प्रूव करेगा, अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करेगा, रोज़ सुबह जल्दी उठेगा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ बहुत कम करेगा। ओम खुद को इस साल इम्प्रूव करने के लिए अमेजोन पर सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑर्डर करता है। वो अपने घर में वाइट बोर्ड लाता है ताकि वो उस पर अपने बिजनेस को प्लान कर सके। ओम अपने लिए इस नए साल पर बहुत बड़े बड़े गोल बनाता है, पर कुछ महीनों बाद ही वो डेली देर तक सोता था। जैसे उठता सोशल मीडिया खोलकर बैठ जाता। उसने जो भी बुक अमेजोन से मंगाई थी उसमें से उसने एक भी बुक को कंप्लीट नहीं किया था। उसने बिजनेस करने के लिए जिस वाइट बोर्ड को अपने घर लाया था उस पर कुछ भी प्लान नहीं किया। हम भी ओम की तरह ही होते हैं। हमारा पिछला साल ज़्यादा अच्छा नहीं जाता है तो हम खुद से बोलते हैं अगले साल में ये करूँगा। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, आप नए साल पर गोल्स भी बनाते हो और उसे इम्प्लीमेंट भी करते हो, पर ज़्यादा समय तक नहीं। 2 महीने होते ही आप चीज़ों को टालने लगते हैं, जिसके कारण आपका काम धीरे धीरे बढ़ जाता है और उतना काम आपके लिए इम्पॉसिबल लगने लगता है। फिर हम उस काम को, उस गोल को छोड़ देते हैं और अगले साल का इंतज़ार करने लगते हैं ताकि हम वापस से गोल बनाएं और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए जी जान लगाएं। जिस तरह से नया साल आता है उसी तरह से एक नई शुरुआत भी आती है और इसीलिए कई लोग न्यू ईयर रिसोल्यूशंस लेते हैं, यानी न्यू ईयर के लिए गोल सेट करते हैं। लेकिन रिसर्च बताती है गोल सेट करने वालों में से 25% लोग 2 मंथ के बाद अपने गोल्स भूल जाते हैं, क्विट कर देते हैं और पूरे साल भर सिर्फ 8% लोग ही अपने गोल के प्रति कमिटेड रहते हैं और उन्हें अचीव करते हैं। आप भी अपने न्यू ईयर गोल्स को अचीव कर पाएँ, बीच में ही क्विट ना करें, इसके लिए आज हम आपके लिए लाए हैं माइकल हाइट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर। इस बुक के टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि बुक के अंदर किस बारे में बात की गई है। आज मैं आपको 6 स्टेप फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप अपने न्यू ईयर के गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बिलीव यू कैन। आप विश्वास रखिए, आप कर सकते हैं। अगर आपने न्यू ईयर के लिए गोल बनाया है तो आप विश्वास रखिए खुद पर कि आप उस गोल को ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले अचीव कर लेंगे। आप अपने बिलीव्स को चेंज कीजिए, अपने थॉट्स को चेंज कीजिए। आज आप जो भी हैं वही कल भी रहेंगे, पर आपके थॉट्स डेली चेंज होते हैं। तो आप खुद पर विश्वास रखें कि आपने जो भी गोल इस साल बनाया है उसे अचीव कर लेंगे। आप अपने पुराने बिलीव्स को तोड़ दीजिए, अपने अंदर नए बिलीव्स को डेवलप कीजिए ताकि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। और जब आपका माइंडसेट चेंज होगा तब आपकी लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। हमेशा एक बात याद रखिए, आपकी लाइफ इसलिए नहीं बदलेगी कि साल बदल गया है या कैलेंडर बदल गया है। आप जो कल थे वही आज भी रहेंगे। आपके बदलाव की शुरुआत आपके बिलीव से, आपके थॉट्स से होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस साल चाहते हैं कि आप अपने क्लास के टॉपर बने, लेकिन आप इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको अपने गोल्स पर डाउट है या अपने गोल्स पर विश्वास नहीं है तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप विश्वास रखिए, आपने जो भी गोल बनाया है आप उसे अचीव कर लेंगे। स्टेप नंबर 2, आफ्टर एक्शन रिव्यू। आप अगर किसी काम की शुरुआत करते हैं और उस काम में फेल हो जाते हैं तो जब आप उस काम को दोबारा से स्टार्ट करेंगे तब आप उस काम को शुरू से नहीं कर रहे होंगे। इस बार आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। आप उस काम को एक्सपीरियंस के साथ करेंगे, ना कि जीरो से। हमने पहले भी कई न्यू ईयर गोल्स को प्लान किया है, पर हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, बीच में उस गोल को छोड़ देते हैं। अब आप ऐसा ना करें कि आप पास्ट को भूल जाएं। आपको सोचना होगा आप लास्ट ईयर क्यों फेल हुए थे, ऐसा क्या किया था आपने जिससे आप फेल हो गए थे। आप अपने गोल्स को अचीव करने में फेल हो गए।
आपको एक नोटबुक लेनी है और अपने पुराने एक्सपीरियंस को याद करके आपको उस नोटबुक में अपने रिव्यू लिखने होंगे। आपने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आपने लास्ट ईयर अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए थे। आप छोटी से छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करें जो आपके गोल से आपको दूर ले जा रही थी। एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने सोचा था मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा, पर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जिम में नहीं जाते हैं और उल्टा आप ऊपर से फास्ट फूड खाते हैं, आपको जिम जाने में आलस आती है। तो आप इस साल देखिए क्या आप वही कर रहे हैं जो आपने पिछले साल किया था। तो आप अपने एक्शंस को चेंज करें, नहीं तो ये वाला साल भी आपका पिछले साल की तरह ही वेस्ट हो जाएगा। आप अपने पिछले साल के गोल्स को और उन गोल्स को पूरा करने के लिए जो एक्शन लिया था उसे रिव्यू करें। उस रिव्यू को इस साल के गोल्स और एक्शंस के साथ मैच कर खुद को इम्प्रूव करें। आप देखिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं। यूएस आर्मी और कई सारे बिजनेसमैन भी इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। आप खुद से ये 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्हाट हैपन, क्या हुआ? व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? हाउ यू कैन इम्प्रूव, आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको क्लैरिटी और सॉल्यूशंस देंगे तुम्हें आगे क्या करना है और क्यों करना है और कैसे करना है। स्टेप 3, लीप प्रिंसिपल। लीप यानी छलांग लगाना। ये प्रिंसिपल हमें बताता है हमें किसी काम को स्टार्ट करने के लिए अच्छा सेटअप, मोटिवेशन, क्लियरिटी को नहीं देखना चाहिए, बस आप उस काम को स्टार्ट कर दें। क्योंकि अगर हम उस काम को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारी सोच उस काम को मार डालेगी और हम उस काम को छोड़ देंगे। इसलिए अपने सपनों को मरने से पहले उन पर काम करना स्टार्ट कर दो। आप जितनी लंबी छलांग मार सकते हो मारो, लेकिन आप मोटिवेशन और सही समय का वेट मत करो। स्टेप 4, स्मार्टर गोल्स। ऑथर हमें अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से प्लान करने के लिए बोलते हैं। यही वो पार्ट है जहाँ पर आप अपने गोल्स को लिखेंगे। आप अपने गोल्स को स्मार्ट तरीके से लिखेंगे। अब ऑथर हमें स्मार्टर गोल्स को इस तरह से समझाते हैं, वो बोलते हैं हमें गोल्स इसी तरह रखने चाहिए। बेसिकली स्मार्टर गोल्स को लेखक ने इस तरह समझाया है, यस से स्पेसिफिक। आपको अपने गोल्स को स्पेसिफिक रखना चाहिए। एम से मेजरेबल, आप अपने गोल्स को मेज़र कर पाएँ, जैसे आप अपने गोल्स के कितने पास हैं और कितने दूर हैं, आप अपने गोल को मेज़र कर पाएँ। ए से एक्शनेबल, आपके गोल एक्शनेबल होने चाहिए, मतलब आप उस पर एक्शन ले सकें। ऐसा गोल मत रखिए जहाँ पर बस आपको बैठना हो, आप ऐसा गोल रखें जहाँ पर आप एक्शन ले सकें। आर से रिस्की, आप अपने गोल को थोड़ा रिस्की रखें। आप रिस्की गोल रखेंगे तो आपको वो गोल ऑटोमेटिकली पुश करेगा, जिससे आप एक्शन लेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे। अब टी से टाइम बाउंड, आपको अपने गोल के लिए एक टाइम सेट करना चाहिए कि आप इस गोल को इस दिन तक अचीव कर लेंगे। ई से एक्साइटिंग, क्या आपका गोल आपको एक्साइट करता है, आपको अपने गोल पर काम करने में मज़ा आता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंट, आपका गोल आपकी ज़िंदगी से रिलेवेंट होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आपको गाना गाना पसंद नहीं है पर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए वो गोल रख रहे हैं, तो ये गोल आपकी लाइफ से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होगा और आप इसे बीच में क्विट कर देंगे। नेक्स्ट है फाइंड योर वाई। अगर आपके पास कोई गोल है पर आप क्लियर नहीं हो कि आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो, उस गोल को पाने का रीज़न क्या है। अगर गोल को लिख लेने से गोल को हम अचीव कर लेते तो आज सभी लोग अमीर होते, सभी खुशियों से भरी लाइफ जी रहे होते हैं। जब हम शुरू में अपने गोल्स को चेस कर रहे होते हैं तब हमारे अंदर बहुत मोटिवेशन होता है, पर टाइम के साथ साथ मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और हम अपने गोल के ऊपर वर्क नहीं करते, हम अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं। आपके और आपके गोल के बीच जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप उस गोल को तुरंत क्विट कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है जो आपने गोल रखा है उस गोल को करने के पीछे का रीज़न यानी वाई क्लियर नहीं होता है।
हमारे पास जैसे ही कोई मुसीबत आती है हम हार मान लेते हैं। पर अगर आप उन मुसीबतों को फेस करते हैं और फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप आराम से अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है मेक इट हैपन। काफ़ी बार बोझ इतने बड़े लगने लगते हैं कि हम लोग का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोगों को गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना चाहिए ताकि हम लोग फील करते रहें। हम लोग मान लीजिए अगर आपको 95% एग्ज़ाम में लाने हैं तो सिर्फ 95% का ही मत सोचिए, उस 95% को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कीजिए और उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिए। फिर समय के साथ साथ वो छोटे छोटे गोल्स आपको बड़े गोल तक ले जाएंगे या 95% तक पहुंचा देंगे। अगर आप बड़े गोल्स पर ही फोकस करेंगे तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन रहेगा। आप खुद से बार बार पूछेंगे ये मैं कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आप ऐसा इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो गोल बहुत बड़े होते हैं। आप कंफ्यूज रहेंगे। पर जब आप इसी बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देते हैं, आप उसे आसानी से कंप्लीट कर देते हैं। आपको मोमेंटम की फीलिंग आती है। इसलिए आप ऐसा गोल बनाएं जिस पर एक्शन लिया जा सके। माइकल हायट की बुक योर बेस्ट ईयर एवर में और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।